यूक्रेन से एक भारतीय छात्र परविंदर सिंह उन्ना में घर लौटने में सफल हुआ है। उसके आने की खुशी में उसके परिजन व आसपास के लोगों ने फूल माला डालकर उसका स्वागत किया और उसकी आने की खुशी में केक काटकर मुंह मीठा करवाया गया। वहीं घर पहुंचने पर मां ने बेटे को गले लगाकर उसका माथा चूमा व अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाया। आपको बता दें कि परविंदर की जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन युद्ध शुरू हो गया था। 24 तारीख से यह छात्र वहां फंसा हुआ था। फिर यह छात्र ट्रेन के जरिए हंगरी पहुंचने में सफल हुआ। इसके बाद भारत सरकार द्वारा गंगा ऑपरेशन के तहत इसे भारत पहुंचाया गया। सुरक्षित वापस आए इस विद्यार्थी ने युद्ध की भयानक और दर्दनाक स्थिति के बीच आम नागरिकों और वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों पर गुजर रही दास्तां को हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने वहां खाने पीने की समस्या और भीषण ठंड के बीच जान बचाते हुए समय बिताने की अपनी आप बीती सुनाई। परमिंदर ने अपने साथ साथ अपने साथियों और अन्य लोगों के दर्द को भी बयां किया। वहीं परिजनों ने बेटे के घर पहुंचने पर केंद्र और मोदी सरकार का आभार प्रकट किया। मेरा नाम परविंदर सिंह है और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मैंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है और अब मैं वतन वापसी हुई है मेरी। मैं 24 तारीख का निकला हूँ और आज मैं घर पहुँचा हूँ। हम ये जानना चाहेंगे कि आप लगभग कितने साल से रह रहे थे वहाँ पे? मेरे को रहते हुए 2 साल हो चुके थे वहाँ पे। मैं 2020 में 11 दिसंबर को गया था यहाँ से। तो आपके साथ कितने लड़के थे जब युद्ध का आपको पता चला? तो कितने लड़के थे आपके साथ? मेरे साथ काफ़ी जने थे। एटलीस्ट थोड़े से तो 10% तो पहले ही निकल गए थे, बट हमें इतना मेजर इशू नहीं लगा तो हम वहाँ पे स्टे कर रहे थे। तो अटैक जो हुआ था वो एकदम हुआ था, किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि आज अटैक होगा। कोई ऐसे एडवाइजरी नहीं थी कि इस दिन अटैक होगा उस दिन अटैक होगा। एकदम अटैक हुआ है, सब एकदम अटैक से हिल गए थे सारे। तो एकदम हबड़ा दबड़ी मची कि अटैक हो गया। फिर काफ़ी बच्चे निकले वहाँ से और सभी वेस्ट बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे और काफ़ी तकलीफ़ आई हैं खाने की। कोई एटीएम नहीं, जो ग्रॉसरी शॉप्स थी सारी ख़त्म हो चुकी थी। एटलीस्ट खारकिव में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही थी, इस वजह से कोई चीज़ आ नहीं पा रही थी, कोई जा नहीं पा रही थी। तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हैं वहाँ पे हमें तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप जब वहाँ से आए तो आपने बॉर्डर पार किया, वो कैसे, थोड़ा उसके बारे में बता दें। जैसे ही मैं वहाँ पे एक चौप वोकजाल स्टेशन है जहाँ पे हमें पहुँचना था। काफ़ी जगह से इवैक्यूएशन हो रही थी, 4 बॉर्डर्स खुले हुए थे इंडिया के लिए। हमने सोचा कि हम हंगरी से जाएंगे क्योंकि हमें काफ़ी इंडियन एम्बेसी से फ़ोन करके पूछा है कि कहाँ पे रश नहीं है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो हंगरी बॉर्डर पे जैसे हम पहुँचे हमें वोकजाल स्टेशन लेके जाया गया। हम वहाँ से टैक्सी करी और जैसे हम गए मानोगे नहीं, मेरा सबसे पहले नंबर था इमिग्रेशन में। कोई वहाँ पे रश नहीं था। अब रश हो सकता है क्योंकि जब मैं था तब कोई रश नहीं था, मेरे को मिला हुआ। और जैसे मैं हंगरी के बॉर्डर जैसे ही मैंने पार किया, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के पहले बंदे खड़े हुए थे। वहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया हुआ है कि अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो हमें यहाँ पे बताएं। और फिर हमें कैपिटल लेके जाया गया हंगरी की। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी को हमने फ़ोन किया, वहाँ पे वो आए, हमारे लिए स्टे का इंतज़ाम किया। बट बाय गॉड मेरे को उसी दिन की टिकट मिल गई जिस दिन मैं अराइव्ड हुआ था वहीं पे। तो वहाँ पे जैसे माहौल था, एकदम युद्ध का माहौल था, तो कैसे फीलिंग आ रही थी, क्या सोच आ रही थी दिल में? यही सोच आ रही थी कि जल्द से जल्द इंडिया जाया जाए इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे कि कुछ नहीं पता था कि कब किस पर मिसाइल गिर जाए। तो अब घर आके कैसे लगा आपको? अब तो बहुत खुशी मिल रही है कि हम आ गए हैं वापस। तो भारत सरकार को क्या कहना चाहोगे? भारत सरकार का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है यहाँ पे। मैं एक्चुअली वेरी थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने यहाँ से इवैक्यूएशन में हमारी काफ़ी मदद की, क्योंकि ऐसे इजीली कोई दूसरी कंट्री एक दूसरी वीज़ा नहीं देती और हमें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। हमें इमीडिएटली इमिग्रेट किया गया वहाँ से कि आप जाओ यहाँ से जल्द से जल्द। सर, जहाँ तक आपने चिंता की बात की, उस दिन चिंता इतनी ज़्यादा थी कि बेटा एयरपोर्ट पे मिसाइल से अटैक हुआ और बेटा जो है वो सड़क पे आ गया था। नवा शहर था, पता नहीं था इनको कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। सुबह के भटकते हुए शाम को 6 बजे इनको आशियाना मिला वहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी में। वो बात रही गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। लेकिन जिस दिन अटैक हुआ उस दिन थोड़ा एमएससी के लोगों को भी इतना नहीं था पता कि इतने ज़्यादा क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट ने हेल्प की है। हंगरी में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है इनकी।
प्लेन में इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। इन्होंने एमएससी में बात की, एमएससी ने फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इनकी। हमारी चलो बेटा आ गया, खुशी तो है, लेकिन ये खुशी तभी होगी जब हर भारतीय जो खाके में फंसे हुए 500-550 लोग, उनके लिए हम बहुत चिंतित हैं। हम यही चाहते हैं कि उनके शीघ्र से शीघ्र घर वापसी हो। मतलब कल हम थोड़ा सा डिप्रेशन में थे कि उन बच्चों के बारे में, लेकिन शाम को जैसे न्यूज़ आई कि रशियन गवर्नमेंट ने मोदी की अपील से कि उन्होंने बोला कि हम इन बच्चों के लिए रास्ता प्रोवाइड करेंगे और इन बच्चों को निकालेंगे, हम थोड़ी सी उसी टाइम थोड़ा मन को राहत हुई, चलो बच्चों ये 500-600 बच्चा है, ये भी निकल जाए। प्रवीण, सुखविंदर जी, आप बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे अभी तक वहाँ पे फंसे हैं? पेरेंट्स को तो मैं यही कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट पे विश्वास रखो, नरेंद्र मोदी पे विश्वास रखो और भगवान के आगे प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे जो जल्द से जल्द